अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए कई सारी ज़रूरी अपडेट हैं, जिसमें से सबसे पहली अपडेट लेबर कोड की तरफ से एक कंपनी के खिलाफ एक सज़ा सुनाई गई है और उस कंपनी के खिलाफ में कंप्लेन करने वाला उसी कंपनी का एक वर्कर था। देखिए, सऊदी अरब के अंदर हज़ारों गैर मुल्की ऐसे होंगे जिनके साथ में भी यही प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन इनमें से काफ़ी सारे लोग कोई भी उस कंपनी के खिलाफ, उस कफील के खिलाफ एक्शन ही नहीं लेते हैं। अब इसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है, या तो वो वर्कर डर रहा हो, या तो उसे उसका प्रोसीजर नहीं पता हो कि किस तरीके से कंपनी के खिलाफ या कफील के खिलाफ हमको कहाँ कंप्लेन करना है, या तो फिर वो अपना व्यवहार ना खराब करना चाहता हो अपनी कंपनी से या अपने कफील से। तो कई सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपनी कंपनियों के, अपने कफीलों के खिलाफ में कंप्लेन कर देते हैं। इसी तरीके का एक मामला है। देखिए, लेबर कोड की तरफ से एक कंपनी के खिलाफ सजा सुनाई गई है, जिसमें काम करने वाले वर्कर को इस कंपनी ने बिना किसी वाजिब रीजन के, बिना किसी वैलिड रीजन की वजह से वर्कर को टर्मिनेट कर दिया था और उसकी सैलरी भी नहीं दे रही थी, उसका जो बोनस बन रहा था वो भी नहीं दे रही थी, इसके अलावा जो उसका एंड ऑफ सर्विस था वो भी नहीं दे रही थी। और कारण सिर्फ इतना था कि उस कंपनी का एक ब्रांच बंद हो गया था। तो उसी का बहाना करके वो कंपनी उस वर्कर को जो भी उसके बकाया थे वो देने से इनकार कर रही थी। तो मजबूरन उस वर्कर ने उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया और लेबर कोर्ट में जाकर के कंप्लेन कर दिया। तो फिर लेबर कोर्ट की तरफ से लेबर के हक में फैसला सुनाया गया और कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया कि वर्कर का जो भी बकाया है उसके साथ में बोनस, इसके अलावा एंड ऑफ सर्विस के साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी वर्कर को दिया जाए, ताकि वर्कर अगर कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए जाए तो उसको काम मिलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उसके पास उस काम का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जिसका सबूत उसके पास रहेगा। तो देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी सजा वाली बात नहीं हुई। इतना ही हुआ कि उस वर्कर का जो भी हक हुकूक था वही उसे मिला। लेकिन हजारों ऐसे गैर मुल्की लोग हैं सऊदी अरब के अंदर जो अपने कंपनियों और कफीलों के अगेंस्ट कोई कदम ही नहीं उठाते हैं और अपना नुकसान करके बैठ जाते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये भी गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई है, कंपनियों के लिए है। देखिए, सऊदी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर रहने वाले, चाहे वो गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी हों, यानी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको किसी तीसरे के साथ में शेयर नहीं कर सकता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी की तरफ से आपको कोई पेपर मिला हो या आपके पास मोबाइल हो और आपने अपने मोबाइल से उस कंपनी का कोई पेपर क्लिक कर लिया, उसकी फोटो खींच ली, तो आप उस पिक्चर को, उस डॉक्यूमेंट को कहीं भी तीसरे आदमी के साथ में शेयर नहीं कर सकते, या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे पोस्ट ना करें। इसके अलावा एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है सऊदी में ड्राइवरों के लिए, चाहे वो हाउस ड्राइवर हो या किसी कंपनी का ड्राइवर हो, चाहे वो गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी हो, उनके लिए कहा गया है कि जो भी पार्किंग लॉट्स होते हैं, उन पार्किंग लॉट्स के अंदर गाड़ियों को अगर गलत तरीके से आप पार्क करेंगे तो 150 रियाल का, 150 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। और ये अपडेट ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। तो जितने भी ड्राइवर हैं इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क करें, वहां पर खड़ी करें, तो उल्टे सीधे तरीके से ना करें, नहीं तो 150 रियाल का फाइन ट्रैफिक की तरफ से आपको लगने वाला है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी हुकूमत की तरफ से सऊदी अरब के अंदर एक वार्निंग दी गई है कि कोई भी कंपनी सऊदी का जो करेंसी है, जो नोट है या जो सिक्का है, कॉइन्स है, उसको बना करके मार्केट में सर्कुलेट नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके ऊपर 2000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। तो अब आप सोचते होंगे कि ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि ये तो जाली नोट बनाने वाला जुर्म हो गया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि जैसे इंडिया के अंदर जो इंडियन करेंसी होती है, 100 के नोट, 500 के नोट, 2000 के नोट, उसका कुछ जगहों पर आपको शो पीस मिल जाते हैं, या आप की चेन वगैरह देख लीजिए जो आप चाबी में लगाते हैं, चाबी केस, तो नोट की शक्ल का एक डिज़ाइन रहता है।
तो इस तरीके की चीज़ों को उन लोगों ने मना किया है सऊदी अरब के अंदर कि कोई भी सऊदी की करेंसी या उसका सिक्का बना करके मार्केट के अंदर किसी भी शक्ल में बेच नहीं सकता है। अगर पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर 2000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। मेरा कहना यह है कि यह जुर्माना तो जो कंपनी बनाएगी, जो आदमी बनाएगा, उसके ऊपर लगेगा। इसके अलावा आप भी इस तरीके की डिज़ाइन वाली चीज़ों को इस्तेमाल भी मत करें। इसके अलावा एक अपडेट इंडिया के डीजीसीए की तरफ से आई है, सिविल एविएशन की तरफ से आई है। सिविल एविएशन की तरफ से सारी एयरलाइंसों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पैसेंजर बिना मास्क लगाए, बिना मास्क का सफ़र नहीं कर सकता है। तो अब कोई भी इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पर बिना मास्क के एंट्री ना करे, क्योंकि बिना मास्क लगाए उन्हें सफ़र ही नहीं करने दिया जाएगा। ये सारी एयरलाइंसों को डीजीसीए की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा एक जानकारी सऊदी अरब की और मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देना चाहता हूं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर आज 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग कर क्या रहे थे? ये लोग किसी बैंक के कर्मचारी को तकरीबन 7 मिलियन रियाल से ज्यादा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए उस कर्मचारी को रिश्वत देने की बात कर रहे थे। तो उस कर्मचारी ने इनका पैसा डिपॉजिट करने के लिए मना किया तो किया, इसके अलावा इन 5 को अरेस्ट भी करवा दिया। और अगर सऊदी अरब को छोड़ करके कोई दूसरा देश होता तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके मामले को सल्टा लिया जाता। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।